देखिए, प्रकाश के गुण में हमने आपको बता दिया था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकीर्णन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड ध्रुवण जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। आगे आपको पढ़ाएंगे हम, जिसमें बताएंगे कि परावर्तन के नियम, जिसमें पढ़ेंगे आप कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दो आप नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन में हम आपको बताएंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर होकर जाती है। इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब तक दो माध्यम नहीं बनते हैं तब तक अपवर्तन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अब देख रहे हैं आप, प्रकाश का सफेद रंग गया और कितने भागों में बटा? 7 भागों में बटा, जो वैनी आँख पी नाला है नीचे से ऊपर की ओर। देखिए आप, पहला है रंग, अगर उल्टे में आप देखें तो यह प्राथमिक इंद्रधनुष है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होगा वह इसका उल्टा हो जाएगा, बैगनी ऊपर हो जाएगा, लाल नीचे हो जाएगा। ठीक, यह देखिए जो रेड है इसकी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, तो आवृत्ति सबसे कम, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। v = n लैम्डा, v = n लैम्डा, इसे आप अभी नहीं हाई स्कूल में चल करके पढ़ेंगे। तो रेड की न्यूनतम आवृत्ति, अधिकतम तरंग दैर्ध्य और सबसे कम फैलाव। आप यह बात भी ध्यान रखिए कि क्या पूछा जाता है, क्या कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। सबसे कम प्रकीर्णन रेड रंग का, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी रंग का, मतलब उसका फैलाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, और सबसे कम फैलाव किसका है? रेड का है। यहाँ आप देखिएगा ऐसे बैगनी याद रखना है। आंखों के लिए सबसे सुकून वाला रंग हरा रंग होता है, इसीलिए कहीं ग्रीनरी देखती है आप लोग देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हरा। ठीक है, हरा रंग है हरी हमारी धरती की उजियारी, है ना। और ऐसे ही आप देखते होंगे कि व्यक्ति की अगर आंखों का ऑपरेशन होता है तो पहले व्यक्ति के ऊपर आंखों पर ग्रीन रंग का पर्दा लगा दिया जाता था, जिससे क्योंकि वह प्रकाश को जितना अधिक अवशोषित करता है उतना वह इमिट नहीं करता, उतना वह परावर्तित नहीं करता है। अवशोषण अधिक करता है लेकिन उतना वह फिर उसे उत्सर्जित नहीं करता है। नहीं तो अक्सर जो भी कपड़े होते हैं जितना अवशोषित करते हैं उतना ही वह अवशोषित, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं डॉक्टर्स के चैम्बर वगैरह हैं तो वह अपनी खिड़कियों पर हरे रंग का भी पर्दा लगा देते हैं। यह भी यही कारण है कि जिससे अंदर कमरा ठंडा रहे, क्योंकि अब तो एसी का ज़माना है, लेकिन पहले पर्दे हरे रंग के इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि बाहर से प्रकाश जो आए उसे अवशोषित कर ले लेकिन उत्सर्जित कम करे, जिससे अंदर ठंडा रहे। इसीलिए हम आंखों पर जो पट्टी लगाई जाती थी ऑपरेशन के बाद, वह कैसी लगाई जाती थी? हरी लगाई जाती थी। ठीक है, आंखों के लिए सबसे सुकून का रंग है। इसके बाद वायलेट, आप जानिए बैगनी रंग, सबसे अधिक फैलाव होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, वह इस बात को ध्यान रखिए कि जो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वह सभी जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सबके प्रकाश का वेग समान होगा, वह होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यहीं से आगे चल करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह सबकी खोज हुई, जो आप लोग आगे चल करके इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। अभी नहीं, जब आप इंटर में पहुंचेंगे तब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आदि के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानिए कि प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने एक छोटा सा सूत्र लिखा है रिबू एक्स जी के, इससे आप याद रखिएगा। ये भी इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे, लेकिन केवल जानिए
ये आर है, इसे हम कहते हैं रेडियो वेव, रेडियो तरंग। दूसरा है इंफ्रारेड, इसे हम कहते हैं अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगें। इंफ्रारेड यह है विजिबल, इसे हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। यही जो इस समय आपके सामने प्रकाश दिख रहा है, यह दृश्य प्रकाश। इसी में सभी रंग छिपे हुए हैं, सभी प्रकाश छिपे हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। अल्ट्रावायलेट एक्स-रेज, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कभी न कभी एक्सरे ना हुआ हो, है ना। अगर कभी आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो डॉक्टर एक्सरे लिख देते हैं कि इनके चेस्ट को देखा जाए कि कहीं कफ तो नहीं जम गई है। यह है गामा रेज, गामा किरणें, गामा किरणें या गामा रेज। और ये के है, हमने के लिख दिया है जानबूझ के, लेकिन ये कॉस्मिक रेज होती हैं और COSMIC होता है इसकी स्पेलिंग, कॉस्मिक रेज। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, जिसे हम VUXGK के रूप में याद कर सकते हैं। R फॉर रेडियो वेव्स, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रेज। इतनी प्रकाश की किरणें हैं। बस ध्यान रखिए कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, सबका वेग वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख। ये आप देखे थे इंद्रधनुष का बनना, हमने आपको दिखाया सबसे ऊपर क्या, वही है VUXGK। यहाँ देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही यह इंद्रधनुष उगता है। और इसमें क्या सभी प्रक्रियाएं हो रही, परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, प्रकीर्णन भी है, व्यतिकरण। अगर प्रकाश का परावर्तन न होता तो हमारी आंखों तक नहीं आता, अपवर्तन नहीं होता तो उसके अंदर जो डेप्थ दिख रही है ये नहीं दिखता, क्योंकि अगर मीडियम 2 नहीं होंगे तो अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं सकता है। अगर इसमें प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता तो ये 7 रंगों में नहीं दिखता, ठीक। और व्यतिकरण अगर ना होता तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होती, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होती तो भी हमें इतना चमकदार इंद्रधनुष हमारी आंखों तक नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रकाश के सामान्य गुण हम लेक्चर 2 में